नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले की इस खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली जयपुर मेट्रो फेज 2 की अहम बैठक, आमजन की सुविधा के अनुसार रूट तय करने के दिए निर्देश। मेट्रो विस्तार से जयपुर के यातायात प्रबंधन को मिलेगी मजबूती, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के नजदीक बनेंगे मेट्रो स्टेशन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से जयपुर को मिला 365 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक विकास पैकेज, जयपुर में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। जयपुर में मानसून जल भराव से निपटने के लिए सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने स्वीकृत किए 3.51 करोड़ रुपए, जनता जनार्दन ने जताया आभार। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मेट्रो कॉरिडोर फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंध में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो फेज 2 की डीपीआर में प्रस्तावित सीतापुरा से अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक भविष्य की आवश्यकता और आमजन की सुगमता को देखते हुए मेट्रो स्टेशन बनाए जाए। इस दौरान सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर एक ऐतिहासिक और तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और मेट्रो का विस्तार यहां की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जयपुर वासियों के लिए सुगम और अत्याधुनिक परिवहन तंत्र विकसित किया जाए, जिससे जयपुर स्मार्ट सिटी की दिशा में देश भर में मॉडल शहर बने। श्री शर्मा ने कहा कि मेट्रो फेज 2 के तहत प्रोजेक्ट में खर्चे और लागत का समुचित आकलन किया जाए ताकि वित्तीय संसाधनों का सदुपयोग होने के साथ ही आमजन के लिए भी बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो की डीपीआर में प्रस्तावित रूट, अनुमानित लागत, परियोजना की व्यवहार्यता और वित्तीय मॉडल की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना में आमजन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए रूट का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं जो आम लोगों की पहुंच में हो और इसी के साथ साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नजदीक मेट्रो स्टेशन बनाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे मेट्रो की उपयोगिता अधिकतम हो। भजनलाल सरकार ने जयपुर को बड़ी सौगात दी है। सांगानेर फ्लाईओवर से मालपुरा गेट तक करीब 240 करोड़ का एलिवेटेड रोड बनेगा। इसके अलावा सीएम श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड को मंजूरी भी मिल गई है, जिससे जयपुर में ट्रैफिक जाम से अब राहत मिलेगी। इसके साथ ही जयपुर में मानसून जल भराव से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 15 अप्रैल को सुजानगढ़ के दौरे पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर चूरू के जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। प्राथमिक तौर पे आज पहली विजिट है और हमारा पूरा पुलिस प्रशासन और सारे हमारे नगर पालिका के अधिकारी और सारे विभागों के अधिकारी आदरणीय हमारे संतोष मैम जो है, हमारे प्रधान साहब पीला सर भी आज हमारे साथ हैं, मालू साहब, जिनकी वजह से आज ये पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है, ये भी यहाँ पर है और एक पूरे क्षेत्र के लिए एक सौगात है। लगभग 4-5 सालों से इसके लिए प्रयास हो रहे थे और अब फाइनली इसको हम फलीभूत होते हुए देख रहे हैं और इसको लेकर जो समस्त तैयारियां हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा अरेंजमेंट होगा, कैसे सारा मूवमेंट रहेगा, लोग कैसे आएंगे, लोगों को असुविधा ना हो, गर्मी का मौसम है, उसको लेके क्या तैयारियां रहेगी। तो इन सबको लेके आज हमने आज प्रिलिमिनरी एक बार बैठक करी है। अब आने वाले 2-4 दिनों में जब से थोड़ा टेंट और ये लगना चालू होगा तो आगे जो भी और डायरेक्शन देने हैं वो हम लोगों को देंगे। आज हमारे जो आयोजक है इनसे भी हमने बात करी है कि खाने की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, लोग किधर से किस क्षेत्र से लोग आएंगे और किस तरह से मोबिलाइजेशन होगा, तो उसको लेकर भी हमने बात करी है। मुझे उम्मीद है कि एक पूरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक ये आयोजन रहेगा और पूरे सुजानगढ़ कस्बे और आसपास के कस्बों के लिए एक नई शुरुआत है, तो मुझे लगता है कि एक सफल आयोजन। बात अब सादुलपुर की, जहां सूबे के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने तहसील के कांधराण गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने कहा कि कांधराण का सद्भाव, समरसता और पर्यावरण के प्रति प्रेम संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है। यहाँ के लोगों के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। मैं सभी ग्रामवासियों को बधाई देता हूँ क्योंकि इस प्रकार से सड़क का निर्माण देख रहा हूँ और इस प्रकार से वृक्षारोपण मैंने देखा है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं आसपास के सभी गांव वालों से और आसपास के जिले वालों से भी अपेक्षा करता हूँ
इस गांव का दौरा करें और अपने गांव को भी इस प्रकार का गांव बनाने का प्रयास करें। बात अब बस्सी विधानसभा की, जहां सूबे के चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बस्सी विधानसभा अस्पताल में चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने का आश्वासन देते हुए कहा कि 1 माह के भीतर सभी अस्पताल में 100% स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने डीग जिले की ग्राम पंचायत जलालपुर के गांव नेहा में रात को चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए और इस दौरान उन्होंने एक शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निपटारा करने के लिए आदेश दिए। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार की प्रमुख मंशा है कि राज्य सरकार के वृद्धजनों को सुगमता पूर्वक बेहतर सुविधाएं मिले। जयपुर शहर के विकास की गति अब और भी तेज हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन और नगरीय विकास मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजधानी के विकास के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। मंथन सभागार में हुई PWC बैठक में 365 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई है। गुड़ामलानी विधानसभा में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री के विश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अब शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। भजनलाल सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को जल्द ही एक विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुड़ामलानी के राजकीय PG महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के मंत्री श्री के विश्नोई मौजूद रहे। इसी दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की अहमियत भी समझाई। उन्होंने भजनलाल सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में विकास तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही एक रोजगार पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विधायक श्री बाबा बालकनाथ बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार योजनाओं को धरातल पर भी उतार रही है। बाघों के संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए 11 से 13 अप्रैल तक वन्य जीव विशेषज्ञ सवाई माधोपुर में एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करेंगे। बाघों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में कुल 7 चर्चा सत्र रखे गए हैं, जिनमें बाघों से जुड़ी जानकारी और संरक्षण के उपायों पर बात की जाएगी। इंटरनेशनल टाइगर वीक का 11 से 13 अप्रैल को रणथंभौर में है, आमाघाटी रिजॉर्ट में। हमने बहुत छोटी सी जगह से शुरू किया था ये 2017 में, पर इस साल मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने एग्री किया है कि वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। एंड वो करंट MLA सवाई माधोपुर के भी हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं दिल्ली से, जैसे रवि सिंह WWF से, डॉक्टर माथुर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, मिस्टर सोमशेखर साउथ से और मिस्टर दौलत सिंह रणथंभौर से। और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे एज पर द टाइगर विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके बेसिस के ऊपर हैं। सो काफ़ी अच्छे इंगेजिंग सेशन होंगे, प्लस 7 कैटेगरीज में हम अवार्ड दे रहे हैं। सो होपफुली सब कुछ इस बार भी अच्छा जाएगा। 30 मार्च को श्रीगंगानगर से रवाना हुई सगुनी यात्रा आज उदयपुर पहुंची। जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा का मकसद आमजन को और छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज में पौधरोपण कर छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। हम पिछले नववर्ष प्रतिपदा से 30 मार्च से प्रारंभ करके 12 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये 45 दिन की अवधि की एक सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। इस सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा ये सार्वजनिक निर्माण विभाग और निदेशालय तकनीकी शिक्षा इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दी है। उनको ट्रेनिंग दे करके डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की जो दोष निवारण अवधि की सड़कें हैं, उन हर जिले की सड़कों को चिन्हित करके उस जिले के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को और हम लेकर के सड़क के निर्माण में गुणवत्ता संबंधी 17 बिंदुओं पर उनका मूल्यांकन करने के लिए उनको एक चेकलिस्ट दी है। वो सड़कों पे दिन भर और हमारी टीम के साथ जाते हैं और सड़क का प्रत्यक्ष अवलोकन करके
जो उनको ट्रेनिंग दी है उसके आधार पर सड़कों की गुणवत्ता का और अंकन करते हैं। समिति के अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह चौधरी ने बताया कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाएं भजनलाल सरकार और लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी के प्रयासों से लागू हो रही हैं, जिनका क्षेत्र की जनता को फायदा भी मिल रहा है। उन्होंने लाडपुरा विधायक कल्पना देवी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाने के लिए उनका धन्यवाद किया। आमेर के अटल सेवा केंद्र सभागार में आमेर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी श्री बजरंग लाल स्वामी की अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में कुल 28 मामलों को पेश किया गया, जिनमें से 12 से अधिक मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। बढ़ते आगे अब बात करते हैं नागौर जिले के जायल की, जहां राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जायल में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्हें निर्देश दिए कि वे मिलकर जन समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करें। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर गाय की नस्ल को सुधारने के लिए ब्राजील से लाए गए अच्छे नस्ल के सांडों के वीर्य डोज का वितरण शुरू कर दिया गया है और अब ये सीमन अजमेर में भी मिल सकेगा। आप सभी को बता दें कि पहली बार ब्राजील से उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों का फ्रोजन सीमन आया है, जिसे 23 जिलों में वितरित किया जाएगा, जिससे शुद्ध गिर गायों में कृत्रिम गर्भाधान किया जा सके। बात अब भीलवाड़ा के शाहपुरा की, जहां जिला अस्पताल में स्तनपान प्रबंधन इकाई की शुरुआत हुई है और इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने फीता काट कर किया। इसी मौके पर विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से जरूरी बातों पर चर्चा की। उन्होंने इस इकाई को शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद भी किया। भरतपुर में जिला प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है और इसी के तहत भरतपुर विकास प्राधिकरण ने जवाहर नगर में मुख्यमंत्री आवास से सामुदायिक भवन से सर्कुलर रोड तक जाने वाली सड़क पर बने कच्चे पक्के अतिक्रमण जेसीबी से हटवाए हैं। इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान और अधिकारी भी मौजूद रहे। जवाहर नगर का जो परिसर है, इसमें सर्कुलर रोड पे जो कनेक्टिविटी के लिए जो सलूजा पीछे से जो रोड आती है जवाहर नगर कब्रिस्तान से लेके सर्कुलर रोड तक कनेक्टिविटी के लिए जो मास्टर प्लान में 80 फुट का रोड ऑलरेडी दर्ज है, तो वहाँ पे कुछ अतिक्रमण होके वो छोटा हुआ था, लगभग 30 फुट के लगभग आया था। तो जैसे मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करने के लिए तथा सभी रोड मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग निर्माण करने के लिए आज हमने जो अतिक्रमण था उसको पहले ही नोटिस दिए थे तथा उन नोटिसों का निर्णय भी किया था। तो नियमानुसार विधिपूर्वक नोटिस का जो कालावधि है वो खत्म होने के बाद आज हमने ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इसमें जिला कलेक्टर सर द्वारा उपखंड अधिकारी को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था तथा बीडीए के द्वारा अतिक्रमण निरोधक दल के अधिकारी तथा हमारी जो मशीनरी थी इसके द्वारा ये कार्य पूर्ण। प्रदेश में भजनलाल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इसमें ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों के साथ वाइल्ड लाइफ पर्यटन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 12 जिले के अटरू में स्थित शेरगढ़ में अफ्रीकी चीता लाने की तैयारियां की जा रही हैं ताकि देशी और विदेशी पर्यटक यहां आ सके। शेरगढ़ अभ्यारण्य के 12 पाटी, किशनपुरा और अमलावदा के 20 वर्ग किलोमीटर में चीता के लिए घास के मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजना के तहत सपोटरा में आम लोगों की सुविधा के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नया रोडवेज बस स्टैंड बनेगा। ये बस स्टैंड 8 महीने में तैयार होगा और इसके बनने से क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। विधायक श्री हंसराज मीणा ने कहा कि बुकना मोड़ पर नया बस स्टैंड क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। गंगापुर सिटी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में घोषित कुशाल लेक परियोजना का निरीक्षण पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने किया। निरीक्षण के दौरान कुशाल लेक को सुंदर बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। लोगों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया। शहरवासियों को उम्मीद है कि कुशाल लेक और श्याम मंदिर का विकास गंगापुर सिटी को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। चाहता है कि ये जगह भव्य बने, इसके लिए पूरी प्लान टूरिज्म विभाग से मुख्य अधिकारी हमारे आए, आज पूरा प्लान देख लिया। आप लोगों को जो सुझाव आप दे रहे, हम दे रहे, आम जनता दे रहे, बेस्ट सुझाव 4 गेटों का सुझाव है, चारों तरफ रास्तों का सुझाव है, पूरी तरीके से लेक में कहाँ लाइटिंग लगनी है, कहाँ बेंचेज लगनी है, कहाँ छतरी बननी है, कहाँ क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट जितना हम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा गेट उदय मोड़ पे जहाँ हमारा जैसे खाटू श्याम जी में बड़ा गेट, मेन गेट, उसके अलावा 4 गेट, ये सारे प्लान हमको लेने हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा सा ऊपर उठ करके और इसके प्लान को लाए। मंदिर का काम जो आप कर रहे हैं
सामने वाले का डिजाइन भी हमने मोटा मोटी डिजाइन तय कर दिया। आप लोग भी बैठ लो, बेस्ट आर्टिकल को बुला के इसका भी डिजाइन तय करो। नोहर अनाज मंडी में सरसों और चने की खरीद सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत नोहर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री धर्मपाल ढील ने और सहायक कृषि अधिकारी श्री राम प्रताप गोदारा ने मिलकर की। अध्यक्ष धर्मपाल ढील ने बताया कि सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपए प्रति क्विंटल और चने का 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मैनेजर श्री नीरज मित्तल ने बताया कि अनाज बेचने के लिए आने वाले किसानों के किसी भी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए भी सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। समिति नोहर का मुख्य व्यवस्थापक नीरज मित्तल हूँ। तो 9 तारीख यानी कि आज से हमने सरसों और चने की MSP यानी कि समर्थन मूल्य पर खरीद हमने स्टार्ट कर दी है। सरसों का भाव 5950 रुपये प्रति क्विंटल और चने का भाव 5650 रुपये प्रति क्विंटल है। काश्तकारों के लिए इसमें पंखे की सुविधा, कांटे की सुविधा और लेबर की सुविधा, सब तरह की सुविधाएं टाइम टू टाइम उपलब्ध हैं। बारदाने की सुविधा हो गई है, तो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बार प्रयास किया जाएगा कि ऐसी समस्या ना आए। बाकी राजफेड के माध्यम से लगातार हम टच में रहते हैं उनके, तो समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी। किसानों के सबसे ज़्यादा जागरूकता और प्रचार प्रसार का माध्यम है, वही सबसे ज़्यादा। जैसे एक किसान आता है तो उसके माध्यम से अपने कहलवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, इस तरह से पर्सनली फ़ोन करके उनको जानकारियाँ भी दे सकते हैं। और इस तरह का प्रोग्राम किया भी जा रहा है। जैसे ही किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में जैसे ही उनका टोकन जारी किया जाता है, उसके बाद में उनको किसानों से पर्सनली उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है कि आपको इस दिन आना है। और किसानों के पास 10 दिन का समय होता है, उस दिनांक से लेकर 10 दिन तक वो कभी भी अपना माल तुलवा सकते हैं। समिति का प्रयास यही रहता है कि जल्दी से जल्दी किसानों को पेमेंट है वो सबसे पहले मिले। तो जो भी प्रोसेसिंग का जो काम है, कागजी काम है सारा, वो प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हो। तो यही है कि जल्दी से जल्दी किसानों को पैसा मिल जाए, इसका आश्वासन दिया जाता है। सरसों की जो खरीद है अब के बार एक तो 40 कुंटल है, पीछे तो 25 कुंटल थी, अब 40 कुंटल कर दी। 40 ही तो चने है, 40 ही सरसों है। और अब सरसों पैदावार एरिया में अच्छी है, तो अच्छी आनी थी। मेरे तो ख्याल ये अच्छी आई। सारी सरसों देखो किसान 40 कुंटल ले आवेगा, तो छोटे किसान में फायदा ही है, बड़ों किसानों को ज़्यादा है, वह तो सारी बिक कौन सके। ठीक है। सरकारी समिति की ओर से किस प्रकार की सुविधा किसानों को दी जा रही है? हमारे सारी हर तरीके की है ना, पानी की भी है, कोई किस्म की भी है, कई किस्म की किसान ने दिक्कत को नहीं आनी, तुलाई में और में किस। अभी मैं ठेकेदार ने बुलाया हो, गए हुई है, तो उन्होंने कहा अपने किसानों ने कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बारदाने की उनकी समस्या थी, बारदाना कोई समस्या नहीं, उठाव भी होता रहेगा। हाँ, उठाओ तो मैं अभी आई कही, अगर जो उठाओ साथ को साथ नहीं करे हो तो गर्मी है, गर्मी में सरसों जो है घटेगी, तो सब उठाओ। और बारदाने में भी कोई कमी है। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री बालमुकुंद असावा के निर्देशन में चल रहे प्रोजेक्ट सक्षम सखी के तहत महिलाओं की सहायता के लिए कई काम किए गए। इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बैंक से लोन दिलाने, उनके बनाए उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार से जोड़ने, मेलों में भाग दिलाने, उनके सामान की ब्रांडिंग करने और प्रचार प्रसार करने जैसे प्रयास शामिल है। इस मिशन की तरह चलाए गए कामों में जिले के 8000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह और 1 लाख से अधिक परिवारों को सीधा फायदा हुआ है। जनता की समस्याएं सुनने और उनका जल्दी ही समाधान करने के लिए बायतू पंचायत समिति के सभागार में जोधपुर संभाग की आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने जन सुनवाई की। करीब 4 घंटे चली इस जन सुनवाई में आम लोगों की 58 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से ज्यादातर का मौके पर ही गंभीरता से समाधान कर दिया गया। इस पहल का मकसद लोगों को बेहतर शासन और सुविधा देना है। भजनलाल सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर श्री आलोक रंजन ने पंचायत समिति की साप्ताहिक जन सुनवाई की। इस दौरान ब्लॉक क्षेत्र में सभी आधार केंद्र बंद होने की शिकायत पर कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। जन सुनवाई कपासन में देखी और इस जन सुनवाई में मुख्य रूप से जो प्रकरण आए, एक प्रकरण जो महत्वपूर्ण यहाँ का था वो आधार सेंटर का था, और उसमें ये पता लगा कि इस पूरे एरिया में जो आधार सेंटर है उसकी समस्या तो आ रही है, और वो यद्यपि भारत सरकार से संबंधित है, पर जैसा यहाँ की टीम ने बताया है इसमें प्रयास करेंगे कि मिनिमम एक आधार सेंटर तो चालू हो। भजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान
दौरान लोक सेवाओं की गारंटी कानून के तहत आम नागरिकों की समस्याओं का जल्दी समाधान करने के लिए डीडवाना पंचायत समिति मुख्यालय में जन सुनवाई शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में डीडवाना तहसील क्षेत्र से आए लोगों ने पेंशन, आवास, खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सभी ब्लॉक स्तर पे जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज डीडवाना ब्लॉक की जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पेंशन संबंधी कुछ समस्याएं आई हैं, कुछ आवास की समस्याएं हैं और उन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पेंशन कुछ की बंद हो गई थी, उसको वापस पुनः चालू करवाया गया और कुछ शिकायतें जो जनरल आती है अपने खाद्य सुरक्षा की है, किसी आधार सीडिंग का इशू है, तो उनको भी अभी मौके पर निस्तारित करवाया गया। केशवरायपाटन में जन सुनवाई के दौरान कोटा कमिश्नर श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार चाहती है कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो। अगर इसमें कोई भी अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक बसेड़ी पंचायत समिति सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जन सुनवाई और अटल सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अध्यक्षता की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द और सही तरीके से समाधान करें, ताकि अधिक से अधिक लोग संतुष्ट हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो मामले पहले से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता देकर समय पर निपटाए और रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्दी और पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए जालौर जिले में ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी गई और उनका मौके पर ही समाधान किया गया। भजनलाल सरकार ने लोगों की समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर करने के लिए जिले के सभी उपखंड मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर लगाए। इसी के तहत लोहावट पंचायत समिति में हुई जन सुनवाई में जिला कलेक्टर श्री एच.एल. अटल ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों को जल्द से निपटाएं और लोगों को संतोषजनक जवाब दें। तिजारा में भजनलाल सरकार की बजट घोषणाओं के तहत वाणिज्य कर विभाग भिवाड़ी संभाग द्वारा करदाताओं के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं का मकसद करदाताओं को ITMS पोर्टल के ई-टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल की जानकारी देना था। साथ ही पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई ताकि व्यापार करना और भी आसान हो सके। सरवाड़ कस्बे में थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर पालिका और पुलिस द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान आवारा गौवंश की समस्याओं को देखते हुए नगर पालिका ने अभियान चलाकर 164 गौवंश को गौशालाओं में भेजा। बाल पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के संबंध में की गई अनुशंसाओं और प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के लिए सवाई माधोपुर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के सचिव श्री गौतम कुमार ने की, जिसमें जिला बाल पीड़ित प्रतिकर सहायता समिति के सभी पदेन सदस्यगण शामिल हुए। इस बैठक में लंबित मामलों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लू और तापघात से बचाव के लिए बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में हीट वेव से न सिर्फ लोग बल्कि पशु और पक्षी भी प्रभावित ना हो। इसी के तहत उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने DOIT सभागार में हीट वेव प्रबंधन पर जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर काम करें और ये सुनिश्चित करें कि जिले में हीट वेव के कारण कोई भी अनहोनी ना हो। जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा नीमका थाना दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सब जेल और सदर थाने का निरीक्षण किया। इसके बाद वे रात्रि चौपाल में शामिल होने के लिए रवाना हुए। चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने सब जेल की व्यवस्थाओं को देखकर संतोष भी जताया। आज जेल का निरीक्षण किया। ये स्टेट टाइम की जेल बनी हुई है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। यहाँ सभी चीज़ों का मैंने निरीक्षण किया। कैदी अच्छी हालात में है, पंखे चल रहे हैं, बिजली की सप्लाई है, उनको बात करने के लिए टेलीफोन की सुविधा भी अंदर है STD की, जिसमें उनकी रजिस्ट्रेशन की बात कराई जाती है उनकी, और उनकी भोजन व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद ने भोजन को भी देखा है। ओवरऑल जो कंडीशंस हैं जेल की बहुत अच्छी, सीमलेस है और बहुत अच्छा प्रबंधन इन्होंने यहाँ कर रखा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इसी प्रकार का 12 जिला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शाहाबाद के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
शाहबाद द्वारा रैली और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ स्थानीय विद्यालय से हुआ, जो मुख्य बाजार होते हुए बस स्टैंड और अहिंसा सर्किल तक पहुंची। नोहर में सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने अनाज मंडी में ITMS ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान व्यापारियों को ITMS प्रोटेस्ट ई-टैक्स ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से इस ऐप के उपयोग और व्यापारियों को मिलने वाले फायदों को विस्तार से बताया गया। CTO राजकुमार गोदारा ने कहा कि इस ऐप का उद्देश्य व्यापारियों को काफी लाभ पहुंचाएगा। अभी नया लॉन्च किया हुआ ऐप है व्यापारियों के लिए, सिर्फ राजस्थान के व्यापारी इसका लाभ उठा पाएंगे। इस ITMS पोर्टल से वो अपने व्यापार की एक्चुअल स्थिति क्या है, रिटर्न, डिमांड, रिफंड, मिसमैच, नोटिस, एडजुडिकेशन, जितने भी मुद्दे व्यापार से संबंधित हैं वो खुद अपने आप अपने घर पर बैठे हुए अपने लैपटॉप और मोबाइल से देख सकें। ये दूसरी चीज़ें बाद में ऐड होती हैं। बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के दूसरे चरण के तहत पंचायत समिति सभागार हिंडौन सिटी में एक ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप जिला मजिस्ट्रेट हेमराज गुर्जर ने की और हिंडौन सिटी प्रधान विनोद कुमार जाटव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक में सभी को बाल विवाह नहीं करने और बाल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए अनुजा निगम रियायती ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। इस ऋण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। निगम से प्रति वर्ष SC, ST, OBC, दिव्यांग बंधु और स्वच्छकार बंधु इनको रोजगार करने के लिए ऋण दिया जाता है, जिसमें इस वर्ष का टारगेट 172 लोगों को ऋण दिया जाना है। इसके माध्यम से 50,000 रुपये से और 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, जिसमें वाहन ऋण 5 का टारगेट वाहन ऋण का, जिसमें 10 लाख रुपए लाभार्थी अपना वाहन लेकर के और टैक्सी में गाड़ियाँ चलाता है, डेयरी का है, पशुपालन का है, सभी प्रकार की दुकानें हैं और छोटे मोटे रोजगार जो 10 लाख की अवधि राशि तक जिनका उपयोग हो सके। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़े के तहत धौलपुर में पोषण रैली और संवाद का आयोजन किया गया। रैली को CDPO कार्यालय से विभाग के उप निदेशक श्री धीरेन्द्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 अप्रैल से और 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें विभाग के अनुसार कैलेंडर है, प्रति दिन अलग अलग गतिविधियां कराई जाएंगी। मुख्य फोकस जो रहेगा, जो गर्भावस्था से लेके 2 साल तक के जब बच्चे होते हैं तो 1000 जो दिन होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं अपने बच्चों के सर्वांगीण और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, उस पर फोकस रहेगा। और इस बार जो पोषण ट्रैकर ऐप है, जिसमें बच्चों के पोषण से संबंधित सारी जानकारियाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा, फील्ड स्टाफ द्वारा भरी जाती है ट्रैकिंग करके, उस पर लाभार्थी मॉड्यूल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब कोई भी जो लाभार्थी है, पात्र है अपने ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, दात्री महिला है, वो खुद अपने स्वयं अपने मोबाइल से और इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार धौलपुर शहर को साफ और सुंदर अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद मिलकर काम कर रहे हैं। इसी के तहत शहर में अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त अभियान भी चलाई जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि धौलपुर की सड़कों और सार्वजनिक जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। और जहाँ पर भी जो रोड सकड़ा हुआ है लोगों के अतिक्रमण के कारण, उसको भी हम ध्वस्त कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो आगरा ग्वालियर हाईवे के जो सर्विस लाइन है, वहाँ पर भी हमने कार्रवाई किया। और साथ ही राजाखेड़ा बाईपास में भी हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया। और कुछ इन दिनों कुछ कुएं पे जो बने हुए इमारत को भी तोड़ा है। और साथ ही आप देख सकते हो 2 जगह पे RSC लाइन पे भी एक कुआं निकला है। दुकान तोड़ने के बाद वहाँ से कुआं निकला है। और आज
जो है कोर्ट परिसर में एक बावड़ी निकाल दिया गया है। तो इससे क्या है कि बारिश के समय जो जलभराव की समस्या से हम निजात पा सकते हैं, और साथ ही जो नाले पे जो बने स्ट्रक्चर उसको भी तोड़ के उसकी सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी सकड़ा हुआ है रोड तो उसको भी हम चौड़ीकरण करके ट्रैफिक कंजेशन का भी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। ये नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर में बारिश की पानी की कोई आउटलेट नहीं होने के कारण गंभीर पानी की उसमें बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। लगभग 37 कॉलोनी निकाय क्षेत्र में ऐसी है जहाँ की अभी आज की डेट में भी लगभग 7 कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। 37 कॉलोनी में बिल्कुल मतलब जनजीवन अस्त व्यस्त रहता था। इसका मुख्य कारण था कि यहाँ पानी का आउटलेट बाहर नहीं था, मतलब कोई यहाँ का जो तलाईनुमा क्षेत्र में बसा हुआ है। तो हमने क्या है कि अभी जितने भी नाले हैं और नहरें हैं जिन पे अतिक्रमण हो रहा था, तो हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रखा है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में। तो निकाय क्षेत्र में जितने भी नाले हैं, बावड़ी है, कुएं हैं, उनको सभी को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। उनके ऊपर जो मकान अब तक लगभग 29 जो पक्के मकान दुकान उनको ध्वस्त किया जा चुका है, और 191 अवैध जो अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण थे उनको हटाया। बूंदी जिले की धार्मिक नगरी केशवराय पाटन में बाहर से आने वाले श्रद्धालु और शहर के लोगों के लिए चंबल नदी का सुंदर नजारा देखने की एक नई सुविधा शुरू की गई है। केवट समाज ने चंबल नदी में एक आरामदायक और सुविधाजनक मोटर बोट शुरू की है। केवट समाज के लोग अब अपनी पारंपरिक नावों को आधुनिक बना रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की योजनाओं का फायदा आम लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाएं भी लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी के तहत लूणी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और उन्हें महिला आरोग्य विशेषज्ञ डॉक्टर ने जरूरी परामर्श भी दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रति माह की 9, 18 एवं 27 तारीख को निकटवर्ती जीत कॉलेज से स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा यहाँ पर पहुंचकर गर्भवती महिलाओं को उसकी जांच एवं उपचार हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएं दी जा रही है, जिसमें प्रति दिवस को लगभग 20 से लेकर 40 गर्भवती महिलाएं यहाँ पर उपस्थित होती है। उनकी जांच एवं उपचार किया जाता है। जांच एवं उपचार के दौरान अगर कोई गंभीर या कोई सीरियस मरीज आता है तो उसको उस हिसाब से आगे रेफ़र भी किया जाता है। एवं दूसरी जो सामान्य रोगी होते हैं इसमें तो उसका रोग का उपचार यहीं पर कर दिया जाता है, और साथ ही यहाँ पर 24/7 गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरी सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। खाद्य सुरक्षा अभियान को लेकर सरकार लगातार संकल्पित और इसी के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री महेंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि सक्षम परिवार 30 अप्रैल तक अपना नाम हटवा सकते हैं। डीडवाना कुचामन अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा ने जानकारी देते हुए कहा कि भजनलाल सरकार के निर्देश अनुसार इस योजना के पात्र को लाभ लेने दें और अपात्र लोग आगे चलकर खुद इसकी पहल करें। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।